जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, अपना रीजनिंग का चैप्टर नंबर 10 की सेकंड क्लास है, जिसमें हम पढ़े थे पिछली क्लास में अक्षर श्रेणी। आज हमारी अक्षर श्रेणी की सेकंड क्लास है, तो आज हम आगे कुछ क्वेश्चन करके और इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जैसे कि पहले तो इंग्लिश के अंदर यानी कि जो अल्फाबेट होते हैं उनके अंदर श्रेणी लिखी हुई होती है, उनके फिर क्रमांक लिखो और फिर उनको सेट करो कि ये कौन सी श्रेणी का यूज किया जा रहा है, किस तरीके का यूज किया जा रहा है। ऐसे जैसे एक बार और देख लेते हैं हम दो तीन क्वेश्चन एग्जाम्पल। जैसे बी, डी, एच, अगली संख्या बताओ क्या बतानी है ना। जैसे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर क्या था एक, यहाँ पर क्या आएगा दो, यहाँ पर क्या आएगा चार और यहाँ पर क्या आएगा आठ। अब देखो इनके अंदर अंतर कितना है, एक का, दो का, चार का, है ना। यानी कि पहली संख्या है, जो संख्या है उसी में जुड़ती हुई जा रही है। एक में एक को जोड़ा जब, एक में एक को जोड़ा जब दो आ गया, दो में दो को जोड़ा चार आ गया, चार में चार को जोड़ा तो आठ आ गया। अब आठ में आठ को जोड़े तो क्या आ जाएगा, 16। 16 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, 16 पर क्या आएगा, पी। पी अपना एकदम राइट आंसर। ठीक है, एक मिनट इसको नोट कर लो, देखो एक बार इसको। अब मैं चार पांच क्वेश्चन लिख देता हूं साथियों एक साथ। अब देखो साथियों, ये 6 क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करने कैसे करेंगे। सबसे पहले क्रमांक तो आपको याद होगा, टी कितने पर आता है, टी आता है भाई 20 पर, आर आता है 18 पर, पी आता है 16 पर, एन आता है 14 पर, एल आता है 12 पर। तो यहां पर क्या आएगा, अब देखो इनमें अंतर देखो, इसमें से दो माइनस किया तो कितना आ गया 18, इसमें से दो माइनस किया तो कितना आ गया 16, 16 में से दो माइनस किया तो कितना आ गया 14, 14 में से दो माइनस किया तो कितना आ गया 12, और 12 में से माइनस दो करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। सीधी सी बात है, 10 आ जाएगा। तो 10 पर क्या आता है, जे। तो जे इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। जेड एक्स बी टी आर पी ये बताना है। जेड कितने पर आता है, 26 पर। एक्स आता है भाई 24 पर, वी आता है 22 पर, टी आ रहा है 20 पर, आर आ रहा है 18 पर, पी आ रहा है 16 पर। तो यहां पर क्या आएगा, ठीक है। अंतर देखो इनमें, -2, 24 में से -2 किया तो 22, 22 में से -2 किया तो 20, 20 में से -2 किए तो 18, 18 में -2 किए तो 16, 16 में से -2 किए तो कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है। अब देखो 14 पर क्या आता है, एन। एन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। कल हमने यही पढ़े थे। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ए डी एच एम एस और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहां पर बताना है कि क्या आएगा। ये कितने पर आता है, एक पर, दो, सॉरी चार पर, ये आता है 8 पर, ये आता है 13 पर और ये आता है 19 पर। तो यहां पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ का कैसे याद करेंगे। देखो इनका अंतर देखो, कितना ऐड किया, +3, कितना ऐड किया, +4, कितना ऐड किया 5, ठीक है, कितना ऐड किया +6। तो यहां पर क्या ऐड कर देंगे, +7, क्योंकि श्रेणी चल रही है 3 4 5। श्रेणी कहां से स्टार्ट हो रही है, 3 से
4 5 6 7। अब देखो, एक में 3 ऐड किया तो 4, 4 में 4 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 13, 13 में 6 ऐड किया 19, 19 में 7 ऐड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 26। अब देखो 26 पर कौन सा अक्षर आता है, 26 पर कौन सा अक्षर आता है वो देखना है। 26 पर आता है जेड, ये अपना एकदम राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर, ए सी ई जी आई के यहां पर बताना है। देखो, एक, 3, ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर, के आता है किस पर, 11 पर, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर बताने हैं आपको। ठीक है, अब देखो कितने ऐड हुए, +2, दिख रहा है। इसमें कितने ऐड हुए, अगले में जाने के लिए +2, और इसमें जाने के लिए कितने ऐड हुए, +2, इसमें से इसमें जाने के लिए +2, और इसमें से इसमें जाने के लिए +2। अब इसमें से इसमें जाने के लिए +2 करेंगे, और इसमें से इसमें जाने के लिए +2। यानी कि अब देखो, एक में दो ऐड किया 3, 3 में दो ऐड किया 5, 5 में दो किया 7, 7 में दो किया 9, प्रत्येक अक्षर के अंदर दो दो ऐड करते हुए चलना है। 9 में दो ऐड किया 11, 11 में दो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, कितना आ जाएगा, 13, और 13 में दो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो अब आप मेरे को बताओ कि 13 पर क्या आता है और 15 पर क्या आता है। 13 पर तो आता है एम, और 15 पर आता है ओ। ठीक है, तो ये अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नॉर्मल से क्वेश्चन है। अब देखो, ये देखो जेड यू क्यू, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये एल है। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आप क्रमांक लिखो, 26, यू आता है 21, क्यू आता है 17, और ये किस पर आए पता नहीं, और एल कितने पर आता है, 12 पर। ठीक है, ये 12 पर आता है। अब क्या करना है हमको, इनका अंतर देखो कि क्या माइनस हो रहा है, -5, -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि ये श्रेणी चल रही है भाई तो यहाँ पर ये -5 कर दिया, -4 कर दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -3, और यहाँ पर क्या करेंगे, -2। अब देखो अभी तक क्वेश्चन हुआ नहीं है ये। क्या करो, 26 में से 5 घटाए तो 21 आ गया, 21 में से 4 घटाए 17 आ गए, 17 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14। 14 यहाँ पर एक बार लिख कर देखो। अब यदि 14 में से 2 घटाने पर 12 आ रहा है अगला तो सही है, तो 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 12, इसका मतलब एकदम राइट है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 14, तो 14 पर आता है एन, एन अपना एकदम राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ARCSET, अगला क्या आएगा, इसका क्रमांक होता है 1, इसका होता है 18, सी का होता है 3, एस का होता है 20, ई का होता है 5, टी का होता है 20, सॉरी इसका 19 होता है, 19 है ना। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, कोई सीरीज बन रही है क्या, बन रही है, देखो कैसे। पहले अक्षर, प्रत्येक जोड़े में पहले अक्षर पहले से, दूसरा अक्षर दूसरे से, कैसे, +2, +2 बन रही है ना। तो यहां आगे बनेगा उसका क्या बन जाएगा, +2। ठीक है, जैसे पिछला हो रहा है उसी के आधार पर आगे करते हैं। यहां पर +2 हो रहा है तो क्या आ गया, +2। अगर ऐसा होता यहाँ पर +2, यहाँ पर +3, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो वहां पर क्या करते भाई, +4 करते, क्योंकि 2 3 4 इस सीरीज में चलेगी। अब देखो दूसरा अक्षर देखो, ये क्या है, 18, +1, +1, तो यहां पर +2 करने पर क्या आएगा, जैसे 5 में +2 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा भाई 7।
7 पर कौन सा अक्षर आता है? जी। छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं सारे, आपको ये ध्यान रखना है। वहां पर आपको देखो, जैसे इसका आंसर आ रहा है जी, है ना? और फिर यदि इसमें से 20 में से प्लस एक करेंगे, 20 में प्लस ऐड करेंगे एक, प्लस एक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21। और 21 का क्या बन जाएगा? जी। 21 पर क्या आता है? यू। यू। अब देखो, एक में दो ऐड किया तीन, पहला पहला अक्षर बता रहा हूं। तीन में दो ऐड किए पांच, पांच में दो ऐड किए सात। अब देखो 18 में से प्लस एक ऐड किया 19, 19 में एक किया 20, 20 में एक किया 21। ये किस पर आता है? सात पर तो आता है जी, और 21 पर आता है यू। अब आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा, जी यू। ऑप्शन बी मिलेगा जी यू। तो आपको करना कौन सा है? ये मत कर देना कि इसका भी सात है और इसका 21 है, इसका भी सात है 21 है। आपको ये वाला ही करना है, कहीं आप इसके ऊपर नजर ही ना दौड़ा। ये एग्जामिनर कहां पर देगा? ऑप्शन नंबर डी या सी में से आपको पहला मिलेगा, ये इस पर टिक करके आ जाओगे। क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? छोटे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इनके ऊपर यानी कि एक एक बातों के ऊपर ध्यान देना है। एक एक बातें बताता चलूंगा मैं आपको साथ साथ, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि छोटा दिया हुआ है तो छोटा लिखना है, बड़ा दिया हुआ था बड़ा लिखना है। नोट कर लो इनको। अब और लिखता हूं मैं आगे चल के कुछ क्वेश्चन। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना? चलो आगे चलते हैं। ये अगले क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, है ना? ये मैंने वापस से लिख दिए। मैंने कैसे देखा? इधर 8 देखा तो इधर 9 कर दिया, है ना? 11 और ये 12, 12 क्वेश्चन हो गया, है ना? अब देखो, पी ओ एन आर क्यू पी टी एस आर बी यू टी, देख रहा हो ना? हाँ, वीडियो चल रहा है अपना, ठीक है। पी ओ एन आर क्यू पी टी एस आर बी यू टी, सबसे पहले इनका क्रमांक लिखो भाई। पी का कितना आता है? 16, ओ का 15, एन का 14, आर का 18, क्यू का 17, पी का 16, टी का 20, एस का 19, आर का 18, वी का 22, वी का 21, टी का 20। तो अब आगे क्या आएगा ये बताना है। देखो, 16, 15 और 14, यानी कि प्रत्येक जोड़े में एक एक माइनस हो रहा है। लेकिन जोड़ा तो माइनस हो रहा है। इस क्वेश्चन को हम तब सोल्व कर सकते थे यदि यहां पर दो अंक और दिए हुए होते। फिर तो हम उसमें से यानी कि इधर का कम दिया होता तो इधर माइनस एक करके यहाँ लिख देते। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि भाई कि अगला अक्षर कैसे आ रहा है। अब देखो मैं बताता हूं। 16 में प्लस 2 हुआ, है ना? 18 में प्लस 2 हुआ, 22 में प्लस 2 हुआ, ठीक है। तो अगले में भी क्या हो जाएगा? यहां पर जो पहला अक्षर आएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा अक्षर, 15 में प्लस 2 किया, 17 में प्लस 2 किया, ठीक है, 19 हो गया। 19 में प्लस 2 करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, 14 में प्लस 2 किया, 16 में प्लस 2 किया तो 18 आ गया, 18 में प्लस 2 किया तो 20 आ गया, और 20 में प्लस 2 करेंगे तो आगे क्या आता है देखो। जब 22 में प्लस 2 करा, 22 में प्लस 2 किया तो कितना आया? 24। 21 में प्लस 2 किया तो 23, और 20 में प्लस 2 किया तो 22। अब ऊपर लिख दो जो इनका क्रमांक। 24 पर क्या आता है? एक्स, 23 पर डब्लू, और 22 पर वी। ये अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे ये भी तो क्रम से ही चल रहे हैं, जैसे 16, 15, 14, 18, 17, 16, 20, 19, 18, 22, उल्टे चल रहे हैं ये। 22, 21, 20, 24, 23, 22, ठीक है, एकदम राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बी ए बी सी डी वी डब्ल्यू वी डी के जेड सी का क्या आएगा। ठीक है, अब एक आपने थोड़ा सोचा होगा इसके ऊपर कि ये लिखा हुआ है 3 2 1, यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3, यहां पर लिखा हुआ है 4 25 सॉरी 22, डब्ल्यू का 23, है ना, और यहां पर लिखा हुआ है 23 22 और 4 11 26 और 3। अब देखो 3 2 1 1 2 3, 4 22 23 23 22 4, यानी कि पहले वाले का उल्टा लिख रहा है दूसरा, है ना, ऐसा ही हुआ। जैसे सी बी ए बी सी डी वी डब्ल्यू डब्ल्यू वी डी, तो के जेड सी का क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा 3 26 और 11, तो यहां पर के जेड सी, ये अपना राइट आंसर। क्लियर। देखो ये क्वेश्चन देखो, नो, ये क्या है, एक, इस पर कितना है 4, इस पर कितना है 5, इस पर कितना है 9, इस पर कितना है 10, इस पर कितना है भाई 14, इस पर कितना है 16, और इस पर है 19, तो आगे दो और बनेंगे, है ना। अब देखो पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से जोड़ा बनाना है, कितना ऐड हुआ, +4। ठीक है, अब इस पहले को देखते हैं, कितना ऐड हुआ, +5। अब इस पहले को इस पहले से कितना ऐड हुआ, +6। और अब इस पहले को इस पहले से मिलाएंगे तो कितना ऐड हो जाएगा, +7। अब दूसरा देखो, यहां पर है 4, यहां पर है 9, कितना ऐड हो रहा है, 5, +5। ठीक है, अब इस 9 से जाकर 14 पर जाएंगे तो कितना ऐड हो जाएगा, +5। 14 से जाकर 19 पर जाएंगे तो कितना ऐड हो जाएगा, +5। ठीक है, 19 से चलकर आगे जाएंगे तो कितना ऐड हो जाएगा, +5। अब देखो इसको मिटा देते हैं प्रश्नवाचक को। ठीक है, अब देखो एक में 4 ऐड हुआ तो 5 आया, 5 में 5 ऐड आया 10 आया, 10 में 6 किया तो 16, 16 में जब हम 7 ऐड करेंगे, 16 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, और अब देखो ऊपर डी में 5 किया तो 10 आया, यानी कि आई आया, फिर आई में 5 किया तो कितना आया, 14 आया, 14 में 5 किया तो एस आया, और एस में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स, यानी कि 24। 19 है, 19 में 5 ऐड करो 24, 24 पर क्या आता है, एक्स, और यहां पर आ जाएगा डब्लू, तो डब्लू एक्स इसका एकदम राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलो, अब ये क्वेश्चन है ए सी एफ के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, सबसे पहले इनका क्रमांक लिखो, 1 3 6 11, और यहां पर बताना है। अब देखो इनका अंतर देख लो एक बार, 2 3, प्लस हो रहा है ना, +2 +3 +5, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कहां से बना है, वो देखो आप ध्यान से, ये बना है भाई अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या से। सबसे शुरू कहां से होती है, 2 से, 2 3 5, 2 3 5, अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 7। ठीक है, अब यदि 7 इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक में 2 किया 3, 3 में 3 किया तो 6, 6 में 5 किया तो 11, और 11 में 7 ऐड कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, 18, 18 आ जाएगा। तो 18 पर क्या आता है, आर, तो आर इसका एकदम राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में। आगे चलते हैं, यहां पर दिख तो रहा है ना, ये ऊपर 10वां क्वेश्चन थोड़ा ऊपर है, हाँ दिख रहा है, BYGTLOQJ, और ये बताना है। अब देखो 2
y कितने पर आता है, वो बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए, लेकिन ऐसे होगा नहीं, है ना। देखो ये किस पर आता है, y आता है 24 पर, g आता है 7 पर, t आता है 20 पर, l आता है 12 पर, o 16 पर, 16 पर आता है ना, 15 पर आता है। याद रखा करो भाई तुम, 15 क्यों 17 पर, j 10 पर, तो यहां पर क्या आएगा। अब देखो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पहले को पहले से जोड़ा मिलाना है। कैसे, अब देखो कितना ऐड हुआ, +5, इसमें कितना ऐड हुआ, +5, इसमें कितना ऐड हुआ, +5, तो इससे अगला पहला अक्षर आएगा उसमें कितना ऐड हो जाएगा, +5। अब बात ध्यान से सुनो आप, कि 2 में 5 किया तो 7 हो गया, 7 में 5 किया तो 12 हो गया, 12 में 5 किया तो 17 हो गया, और 17 में 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22, 22 हो जाएगा ना। और 22 पर क्या आता है भाई, 22 पर क्या आता है, बी। याद कर लो, याद कर लो, अरे याद कर लो। 22 पर बी आता है तो बी लिख दिया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान रखना है पहली वाली क्लास, कि बी का उल्टा क्या होता है वाई, सी का उल्टा होता है एक्स, जी का उल्टा होता है टी। तो सभी ये इनके उल्टे लिखे हुए हैं, बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई, है ना। ये भाई 25 आएगा ना यहाँ पर, है ना। बी का उल्टा वाई, जी का उल्टा टी, एल का उल्टा ओ। कैसे बताया था मैंने, ये तो बताया जीटी रोड, एल ओ से एल ओ वी लव, क्यों से जयपुर क्यून या जापानी क्यून, और ये वी, वी किसका उल्टा होगा, अब बताओ, बताओ वी किसका उल्टा होगा। मैंने बताया था भाई ई, वी, ई आर वाई, एवरी, एवरी, ई किसका उल्टा है, वी का, तो वी का उल्टा क्या हो जाएगा, ई। तो यहां पर आ जाएगा भाई क्या, 5। अब देखो 5 कैसे, और वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, ये है 5, कितना माइनस किया, 5, ये है 20, कितना माइनस किया, 5, ये है 15, कितना माइनस किया, 5, और ये है 10, कितना माइनस किया, -5। आ गया, दोनों तरीके से आ रहा है यानी कि उल्टे वाले से भी आ रहा है, कि ये इसका पहले पहले का निकाल लो पहला अक्षर और उसका उल्टा लिख दो। बी का उल्टा बी ओ वाई से बताया था मैंने, कैसे, बी ओ वाई, कि बी वाई का उल्टा है, जी टी रोड, जी टी का उल्टा है, एल ओ वी, एल ओ का उल्टा है, क्यू जे जापानी क्यूइन या फिर जयपुर क्यूइन, कुछ भी याद कर लो जो आपको याद हो सके, कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसे याद करना है, ठीक है। ये माइनस करने से भी आ रहा है और प्लस करने से भी आ रहा है। देखो इसका ये है नीचे वाला, इसको मत समझ लेना कि यहाँ तो प्लस लिख रखा है लेकिन हो नहीं रहा, प्लस शुरू वाले में हो रहा है, ठीक है। शुरू वाले में 5 5 5 5, और लास्ट वाले में माइनस माइनस। अब देखो इसको देखो, जेड आई पी, डब्ल्यू आई पी, टी आई पी, यहाँ पर क्या आएगा। अब इनका क्रमांक देखो, 26, 9, 16, 23, 9, 16, 20, 9, 16, तो यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो इनमें पहला पहला अक्षर देखो, सेकंड वाले तो दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर भी सेम आएगा भाई। तो बताना कौन सा है, ये यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर आई और पी, ठीक है। जेड 26 पर कितना माइनस किया, -3, -3, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, -3। यदि हम 26 में से -3 किया तो 23, 23 में से -3 किया 20, 20 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, और 17 पर क्या आता है अपना, 17 पर आता है भाई अपना क्या, क्यों, ठीक है। क्यों ही आता है ना, एकदम सही है, क्यू आई पी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लो। आया समझ में। देखो साथियों अगले एक क्वेश्चन है, एक इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, कौन से, अक्षर श्रेणी वाले में से, बी ए बी ए बी ए बी ए, कि इनमें यहां पर कौन सा अक्षर भरा जाए ताकि ये एक पूरी श्रेणी एक क्रम वाइज बन जाए।
तो साथियों आप ऐसे भर भर कर देखोगे जैसे बी ए बी ए, तो ऐसे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होकर यह सवाल गलत हो जाएगा। इस सवाल की गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो आपको क्या करना है, मतलब थोड़ा टाइम तो ज्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा और सही हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। कैसे करना है, सबसे पहले जैसे चार ऑप्शन होते हैं, तो सबसे पहले ये लिखो बी ए, जगह छोड़ दो, यहां पर ये मत लिखो, मतलब जगह के लिए जगह ऐसे कैसे छोड़ दो। फिर लिखो ए बी ए ए, फिर जगह बी ए ए बी ए ए, और यहाँ पर भी लिखना है, मतलब, है ना। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये चार बना लेने हैं। ए ए बी ए बी ए, और ये बी ए बी ए बी ए बी ए, और यहाँ पर, है ना। और चौथा है ये, ठीक है। अब देखो, अब ये इनमें भरना है अपन को, जैसे ये शुरू वाला भरते हैं, ए ए ए और ए, ठीक है। सेकंड वाला भरते हैं, ए बार तो हमको इसमें क्या देखना है सबसे पहले, कि ये पूरे अक्षरों की श्रेणी क्या बन रही है। ए बार तो भर दो, फिर बाद में देखेंगे। बी ए बी ए, हो सकता है शुरू में एक बार आप फर्स्ट वाले को ही भर के देख लो, क्या पता उसी से आंसर बन रहा हो, लेकिन हम एक बार सारों को भर के देख लेते हैं। ए बी, फिर ए, फिर बी, ठीक। फिर चौथा बी ए बी ए ए बी। अब देखो, अक्षर गिनने हैं, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सभी में 16 16 अक्षर है। अब 16 के ऐसे टुकड़े बनाओ ताकि समान रूप से आ जाए, फिर असमान वाले भी आएंगे, अगला क्वेश्चन असमान वाला ही है। तो कितने कितने के बनेंगे 16 के टुकड़े, चार चार के, चार चार के, है ना। तो चार चार के जोड़े बना के देखो आप, 16 के या तो 8 8 के बनेंगे, लेकिन इतना लंबा बनेगा नहीं। चार चार के, दो दो के इतने छोटे बनेंगे नहीं, तो चार चार के बनेंगे, ज्यादातर चार चार के ही बनते हैं हर एक क्वेश्चन में, है ना। तो देखो, चार चार के बनाओ। देखो क्या बन रहा है, बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए, यानी कि एक श्रेणी तो बन रही है भाई। इससे भी अच्छी क्या पता और कोई बन जाए, बी ए, क्या बन रही है, बी ए बी ए बी ए बी ए, ये भी नहीं बनेगी। बी ए बी ट्रिपल ए बी ए बी, ये भी नहीं बनेगी, इसमें भी अलग आ रहा है। बी ए बी ए बी ए, ये भी नहीं बनेगी। इसका मतलब ये बनेगी भाई, बिल्कुल सही है, बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए, यहीं पर टिक लगा तो एक नंबर आपका पक्का है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलो, सबसे पहले इसको लिखो, ए बी बी ए बी सी ए बी 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 सी बी, और ये बी, ठीक है। अब देखो, अब ये चार बार लिख दो ऐसे कैसे है, ए बी बी ए बी सी ए बी 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 सी बी, और ये बी, ठीक है। ए बी बी ए बी सी ए बी 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 सी बी, और ये बी, ये लिखो ए बी बी ए बी सी ए बी 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 सी बी बी। इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। अब ये एक एक फिल कर दो, ए बी सी ए बी, ए बी सी ए बी। दूसरा क्या है, सी ए बी ए सी, सी ए बी ए सी। इससे आगे देखो, सी बी सी ए सी बी सी ए, ठीक है। चौथा देखो, ए सी ए सी ए सी ए सी ए। अब इसमें टोटल अक्षर गिनो,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 में जोड़े कैसे बन सकते हैं समान? या तो छह छह के बन सकते हैं तीन जोड़े, है ना? या फिर बन सकते हैं क्या, चार चार के, और अंतिम दो दो बचेंगे। चार चौक 16, अंतिम दो दो बचेंगे। वो क्या है कि जैसे जोड़ा बनता है उसके फर्स्ट दो अक्षर, है ना? ऐसे बन सकते। अब देखो सबसे पहले चार चार के बना के देखते हैं। ए बी ए बी, ए बी सी बी, मतलब नहीं बनेगा भाई ये। देखो ये यहां तक देखो, ए बी, है ना? ए बी यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी बी बी, यानी कि ये तो नहीं बनेगा। ठीक है। अब ये देखो, ए बी सी बी, ए बी सी ए, ये भी नहीं बनेगा। अब ये देखो, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, यहां तक सही। ए बी सी बी, यहां तक सही। ए बी सी बी और ए बी। अब इसको आगे बढ़ाएं तो क्या लग जाएगा, इसके सी बी लग जाएगा। लेकिन ये यहां तक बिल्कुल सही है, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी और ए बी, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ए बी ए बी, ए बी सी सी, ए बी सी बी सी ए बी, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर कौन सा है, ये। और इसका कौन सा था, ये। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व, यानी कि जितने अक्षर हैं उनमें जोड़े बना के देखो। चार का बन रहा है, चार का ही बनेगा या फिर तीन का बनेगा। तीन के भी आते हैं, तीन का जोड़ा ही बन जाता है ना? तो अपनी ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो चुका है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करना, नहीं आता है वो अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। 98 87 46 57 20। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, मिशन पाठशाला। यहाँ पर मैंने अपने फर्स्ट चैप्टर की कोडिंग डिकोडिंग की पीडीएफ डाल दी है। वो आप जाके वहां पर क्या करो, देखो। 80 प्लस क्वेश्चनों की पीडीएफ है। उसको या तो प्रिंट निकाल लेना या फिर वो वहीं से सोल्व कर लेना। जो नहीं आता है तो वो भेज देना मेरे पास इस व्हाट्सएप नंबर पर, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।